नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन ज्ञान में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा के समय सुने यह व्रत कथा, प्राप्त होगा माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों के निहित है कि माँ ममता की सागर हैं, उनकी महिमा निराली है, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें, साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए व्रत कथा सुनते हैं। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे थे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है, इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। उसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव की अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। हालांकि कालांतर से ही माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा की।